एक ही नाती था, चिराग बुता दिया मैं नाती का। आजाद निषाद को ही पर मार का फेंका गया था। मेरे घर में मेरे भैया हैं, सब बोले कि उनको भी मारेंगे और हमारे चाचा मरवाने वाले थे। सब मारेंगे इन्हें। रिलेशनशिप था, उनसे बात कर रहे थे। धमकी पे धमकी लड़के को मिलते जा रहे हैं। हाँ, जैसे कि हम लोग अपना नाज करते हैं कि हमारे शहर के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका खौफ होना चाहिए। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जिले के खोराबार थाना क्षेत्र के अंतर्गत हम उस परिवार में आए हुए हैं जहां एक सनाहा गांव है और यहां इसी परिवार के आजाद निषाद जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में इस घटना की तहकीकात के लिए हम आ पहुंचे उनके घर और जानते हैं कि हकीकत कैसे क्या हुआ था। घटना के आज 5 दिन बीत चुके हैं। पहले तो इस दुख की घड़ी में हम पहुंचे हुए हैं परिवार में। पहले उनकी माँ से जानते हैं कैसे क्या हुआ। आप उनकी माँ हैं, क्या हुआ था, कैसे कुछ जानते हैं इनके बारे में? हमारे बेटा के गए जिम में 4 बजे घेर के सब लोग मारे, बोला के आज सब डिबल लाना। कौन थे जो मारे थे? बता दो ना, हुआ हम नहीं जानता है। प्रवीण उनकी बहन है। हाँ, उनकी बहन। आजाद की बहन है। हाँ, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? मेरे भाई के साथ हत्या की गई थी। हत्या? हाँ, बुला कर अभी किसने मारा था? ज्योति के भाई विजय, पिंटू और दीपक, रितेश और प्रवीण। आखिरकार जिस प्रकार से आप कह रहे हैं ज्योति के भाई, ज्योति कौन है? ज्योति उनकी लड़के की बहन है। क्यों मारेंगे सब उनके भाई, क्यों मारेंगे इन्हें? रिलेशनशिप था, उनसे बात कर रहे थे। कितने हाँ। दिनों से? लगभग 2-3 साल तक। 2-3 साल। हाँ। ऐसे में घर परिवार, आपके घर परिवार के लोगों को पता था कि उनसे बातचीत चल रही है? हाँ, पता। हम लोग के भी फ़ोन पे कॉल कर रही थी, जैसे हम लोग बोल रहे थे वैसे फ़ोन कट कर दे रही थी। अच्छा। हाँ। तो ऐसे में वो अन्य जात बिरादरी के थे या? नहीं, हम ही लोग के। निषाद एक ही बिरादरी के थे। हाँ। तो ये क्यों मारे, क्यों सब मारे क्यों? अब पता नहीं, वही सब जानेंगे ना, क्यों हम लोग से दुश्मनी निकाल रहे हैं। हमारे भाई को देख के जल रहे थे, सब पहनना ओढ़ना, उसका रहना सहना सब ये सब था उन लोग के। कोई रंजिश तो रही बस होगी? अकेले था। कोई रंजिश तो रही होगी? ऐसा तो नहीं रिलेशनशिप की वजह से ही ये कांड हुआ हो, इस घटना को अंजाम दिया गया हो? रात में ही सब बुलाकर उनको सब मार दी। पता नहीं अब कितने टाइम पे हो गए थे। ऐसे में क्यों जाएंगे? अगर दोस्त बुलाएंगे तो शायद चले जाएं, लेकिन दुश्मन के बुलाने से कोई क्यों जाएगा? अपनी बहन से सब कॉल करके बुलवाए थे। अच्छा। हाँ। आपको कैसे पता कि उनकी बहन कॉल की थी? हम लोग को पता है, तभी ना जाएगा। वैसे कोई लड़की के बुलाने पे इतनी रात में तो कोई जाएगा ही नहीं। अभी आपकी माँ बोल रही थी कि जिम गए थे। हाँ, गया था तो आ जाता था उस टाइम तक। हम लोग को वेट किए 4 बजे, जैसे कि बता रही हैं आंटी जी की 4 हम बजे। लोग को पता चला 11 बजे तक। हाँ, तो हम लोग वेट किए, 6 बजे तक आ जाते थे, तो नहीं आए तो हम लोग कॉल किए, स्विच ऑफ बता रहा था उनका कॉल, तो इसलिए हम लोग वेट किए। उसके बाद पता चला कि कोई आके बताया खेत में चप्पल है मेरा भाई का। अच्छा। हाँ, इसके वजह से हम लोग तब सारे लोग खोजने लगे। 100 कहाँ पर मिली? उधर खेत में। हाँ। आइए उनके पिताजी से बातचीत करते हैं। आपका नाम सर? बिट्टू। घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, क्या कुछ इंसाफ? पुलिस तो बहुत ढीला काम कर रही है, कुछ उसमें कार्रवाई पुलिस अभी तक कुछ जो मेन है उसको पकड़ा भी नहीं गया। वो आदमी घूम रहा है। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा था। एक ही बेटे? एक ही मेरा भाई था। एक ही भाई? एक ही भाई था। हम लोग 3 बहन है। 3 बहन पर एक ही भाई? एक ही भाई था मेरा। मतलब घर का एक मात्र वही चिराग थे और उनके सिवा कोई नहीं था। अब एक पिता के बाद अगर कोई जिम्मेदारी संभालता है ना तो घर का लड़का संभालता है। ऐसे में आप सोच लीजिए कि उनको भी छीन लिया गया। एक के बाद एक घटनाएं हो रही, और इस गांव में तो 2 घटनाएं हो चुकी हैं साल में। हमारे भाई को हुआ था। 3 साल में 2 हो गया है। मेरे चाचा मेरे भाई। मेरे भाई थे छोटे। आपके छोटे भाई? आपके छोटे भाई को कैसे मारा गया था? किसने मारा होगा? गोवा में मारा गया था। हमारे चाचा लगते हैं, उन्हीं के लड़के लोग मार दिए थे। हमारे चाचा मरवाने वाले थे। सब मतलब पाटीदार के ही लोग मतलब उनको मार दिए। आपके भाई को? भाई नाती एक ही नाती था, चिराग बुता दिया मैं नाती का। कब पानी दे और दूसरा बेटी 3 लड़की है। बहनें हैं। वही एकमात्र घर का सहारा थे, समझ लीजिए घर के एक मात्र वही सहारा थे।
अगर पिता बाहर मेहनत मजदूरी जो भी करते थे, जो अपना कार्य करते थे, और वो घर का पूरा जो कुछ भी था जिम्मेदारी संभालते थे, लोग जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अभी तक 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी शायद हो गई है। क्या मैंने अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं है, पुलिस अपना कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रही है। अभियुक्त कौन है आपकी नजर में? विजय निषाद विजय जी। हमें ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वही मतलब आरोपी सर है? पूरा 100% में बता सकता हूँ। लड़की भी बता रही, लड़की का भाई भी है वो। अच्छा जी। लड़की कहाँ पर बताई, बयान कहाँ दी है? वो खोराबार थाने पे जी। ऐसे में क्या बोली है लड़की? लड़की ने बोला कि हमारा भाई, हम लोग बातचीत कर रहे थे, पीछे से आके कुल्हाड़ी से 2 वार कर दिया और वो बेहोश हो गया। उसके बाद हमें लेकर आया घर पे और हमें दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद बॉडी को मतलब कहीं ठिकाने लगाने की साजिश रची। क्या आज़ाद लड़की के घर गए थे? घर नहीं गया था लड़की का। सर सुनने में यही आ रहा है, उसके अगल बगल के लोग बता रहे हैं लड़की को मार करके आज़ाद को बुलाया गया था ज़बरदस्ती, और आज़ाद को टॉर्चर किया गया था कि मतलब आपको मतलब बुलाने के लिए उसको। पूरे मानना ही है। आपका नाम सर? सोनू साहनी। आपका रिश्ता उनका? उनके चाचा के लड़के हैं। चाचा के लड़के। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जब आज़ाद यहाँ से निकले तो क्या कुछ बताकर घर से निकले थे? नहीं, उसका सर रोज का डेली का वो था सर, एक पोखरा उसने अपने नाम पे करवाया था। रोज देखने के लिए तालाब, मतलब सुरक्षा के लिए, मतलब देखने के लिए जाता था। और उसके बाद वो जिम जाता था 4 बजे। अच्छा। और घर के लोग मतलब रोज 5-6 बजे तक घर पे आ जाता था। जब 5-6 बजे तक नहीं आया तो हम लोग ऐसे मतलब बैठे हुए थे, खोज रहे थे, मतलब ढूंढ रहे थे, फ़ोन कर रहे थे बेझिझक। हम लोगों का क्या पता सर कि उसकी मार कर हत्या कर दी गई है। अब देख पा रहे हैं जैसा कि एक घर के चिराग को बुझा दिया गया और हत्यारों ने उनको छीन लिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग की वजह से ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हो पाए हैं? 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, लड़की है और दीपक निषाद, और भी और सारे भी लोग हैं। लेकिन एक पुलिस सर खोरा और पुलिस ये बताने में लगी हुई है कि ये लड़का अकेले मर्डर किया और अकेले 100 को ठिकाने लगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता सर कि अकेले मर्डर किया हो। हम मान सकते हैं सर अकेले मर्डर किया हो, लेकिन 100 को ठिकाने लगाने में कई लोगों का हाथ होगा। और 500-600 मीटर दूरी पे फेंका गया। लड़की के घर से और आपके घर से कितनी दूरी रही होगी उस सरोवर में, उस स्थान का जहाँ पर लाश मिली है? 50-100 मीटर होगा वहाँ पे, जहाँ स्थान होगा, जहाँ खूनी 600 मीटर होगी, जहाँ बॉडी ठिकाने लगाया गया है वहाँ 500-600 मीटर बंधा भी है। लेकिन अकेले कोई बंदा। क्या कुछ सुराग मिला तब आप लोग वहाँ तक पहुँच पाए? ब्लड मिला था, चप्पल मिला था, तो कुछ महिलाएं अपना ब्लड लड़की के घर से कितनी दूरी पर मिला था? 150-200 मीटर पे। और चप्पल भी उतने ब्लड के पास में जी। आप लोग की आशंका है कि उन्हें मारा ही गया है? जी पूरा सर वो पहले कुल्हाड़ी से मार दिया गया, इतना दूर का वो सर उसका खत्म उड़ गया था और पूरा कुल्हाड़ी से वार किया गया है। जी हाँ। सर फट गया है। सर पूरा फट गया है। मतलब इस प्रकार से घटना को अंजाम, बहुत बेरहमी तरीके से आज़ाद को मौत के घाट उतारा गया है। आज इस ग्राम सभा की लोग, यहाँ की जनता इंसाफ की गुहार लगा रही है। और मेरा भी प्रशासन से यही कहना है, जो भी इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या करना चाहिए? वो लोग को सजा देना चाहिए। सजा देना चाहिए। अगर ऐसे में उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक के बाद एक घटना हो सकती है। वो तो हो सकता है, घटना एक ही फिर भी घटना होगा जी। फिर भी हमारा ऐसा मारेंगे तो कैसा चलेगा? किसी के साथ हो सकती है। और जिस प्रकार से बुलडोजर बाबा का शहर है, जिंदगी भर के सजा यहाँ पर वैसे आरोपियों के ऊपर बुलडोजर भी चलना चाहिए। चलना चाहिए, चलना जिसका चाहिए और ढहाना चाहिए, खुशी है। जो भी मेरे घर में मेरे भैया हैं सब बोल रहे हैं कि उनको भी मारेंगे और साजिश कर रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं सब, धमकी दे रहे हैं सब। हाँ सोनू को भी धमकी दे रहे कि तुमको भी मार देंगे। सारा तुम्हारे परिवार भैया। सर हमको धमकी भी मिली है दीपक द्वारा जी। एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए। ये कौन है कॉल पे? दीपक निषाद, देख लीजिए। हमरे मत कैसे कौन चल गई ना, हम का जाने के लिए चल गए। देख सुन ना, ये में हम बाणी ना है ना, झूठा रख रहा कहीं तो जान लिए। हां समझिए ये आप। ठीक है सर, ठीक है। सर कोई गुनाहगार ये नहीं कहेगा कि ये मर्डर किए हैं।
कोई गुनाहगार ये नहीं कहेगा कि मर्डर किए हैं सर। ये कौन था? दीपक निषाद। हमको गिरफ्तारी हो पाई है इनकी? गिरफ्तारी हो गई है सर। अच्छा, तो मतलब इसने भी, आपका मानना है कि इसने भी घटना को अंजाम जी दिया? जी धमकी सर। दे रहा है। जी सर, उसके ऊपर इंजाम जाएगा, मारने की धमकी हम दे रहा है। धमकी दे रहे हैं। धमकी भी दिया है सर। आप लोग की क्या मांग है? आप लोग की पुलिस प्रशासन हम लोग की मांग है सर अधिक से अधिक मतलब बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, नहीं तो फिर यहाँ पे मर्डर करना बहुत आम बात हो जाएगा। हाँ, अभी 1 साल पहले इसी परिवार में एक और मर्डर हुआ ही था। हमारे चाचा जी थे। आपके चाचा चाचा जी थे, हाँ। पिताजी की हत्या कर दी गई। उसका घर हमारे घर के सामने ही था। वो भी निषादी परिवार के निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आपके पिताजी थे जी। इनके पिताजी को देखिए, जब घर बंद पड़ा है वैसा बताया जा रहा है कि वही आरोपी का घर जो पिछले साल एक हत्या किया गया था इसी घर परिवार के सदस्यों के द्वारा। और गोवा में कहाँ हत्या की गई थी? गोवा में उनके बहुत बेरहमी तरीके से हत्या की गई थी और इसी परिवार के सदस्यों ने मिलकर के मारा था, ऐसा बताया जा रहा है। और ये सोनू है, इन्हीं के पिताजी को मौत के घाट उतार दिया गया था। अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई है पुलिस के द्वारा? आपके पिताजी को इंसाफ मिला था? नहीं, मतलब अभी तो कोर्ट में उसका प्रक्रिया चल रही है और सभी अभियुक्त को अभी जेल में ही है। जेल में है जी। इंसाफ मिल चुका, लेकिन मेरा बस अपील यही है प्रशासन से कि जो भी इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी हैं उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस ग्राम सभा की जनता, पूरे परिवार के सदस्य एक कहने के मजबूर है कि अब सुरक्षित नहीं है लोग। यहाँ तक कि बताइए, डर है, खौफ है, यहाँ पर खौफ में जी रहे हैं लोग और एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये गोरखपुर जिले का खोराबार थाना क्षेत्र के अंतर्गत हम पहुँचे हुए हैं। हमारा भी पति थे, वो हमारा लड़का है, हम कैसे रहेंगे बताइए? पिछले साल आपके पति को मारा? हाँ, हमारे पति को मारा गया है। अब फिर मेरे लड़कों को धमकी मिला है, मैं कैसी रहूंगी गाँव में साहब? आज उनके मारेगा, कल हम उसको मारेंगे। मान लीजिए हम लोग पढ़ने वढ़ने जाते हैं, वह तो हम लोग के कुछ कर दे सब तो क्या ही करेंगे हम लोग? वही तर कैसे बैठेंगे? कौन हम लोग को खिलाएगा? नमक कौन देगा 1 रोड़ा? बुलडोजर बाबा का शहर गोरखपुर है और यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। थाना खोराबार कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रही है। एक सूचना हमें मिली थी, हमने सूचना भी दिया और हमें इतनी देर तक वेट कराया गया जब तक सूचना जो मिली थी सच्ची, वहाँ से वो भग गया। वहाँ उच्च अधिकारियों की तो उपस्थिति रही होगी जब ये घटना हुआ होगा। जी जी, उस दौरान तो सभी सब आए थे सर। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन सर, अंशिका वर्मा जो सीईओ है हमारे यहाँ के, वो कह रही थी कि 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी तक कितने 4-5-6 दिन होगा, कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुआ उसका। नहीं मेन मुजरिम गिरफ्तार मेन मुजरिम आप लोग की नज़र में कौन है? विजय निषाद से वो मतलब उसका ज्यादातर हाथ है और बाकी 3-4 लोग और साथ तो गिरफ्तार है ना? नहीं, दीपक निषाद गिरफ्तार जो फरार चल रहा है। मतलब देख पा रहे परिवार के लोग और गांव समाज के लोग जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अभी घटना स्थल पर लेकर चलते हैं और वहाँ की स्थिति दिखाते हैं जहाँ पे आजाद निषाद की लाश मिली हुई थी और उन्हें बहुत बेरहमी तरीके से मारा गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी से बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद शव को घर से काफ़ी दूरी पर ले जाकर के 500-600 मीटर दूरी पर ले जाकर के उनके शव को ठिकाने लगाने का कार्य किया गया था। आइए हम घटना स्थल पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं जहाँ पर आजाद निषाद की लाश मिली हुई थी। ऐसे में उस जगह पर हम आए हुए हैं और बताया जा रहा है कि यहीं पर उनको मारा गया था। ऐसे में यहाँ के लोग जानते हैं धसा के मारा गया है। कैसे पता चला कि यहाँ पर ही शव थी? कहा सब लोग आए थे यहाँ पर, वहाँ पर मिली थी चप्पल सर। 100 इस बंदे के उस पार मिली थी जो नदी है। हाँ, यहाँ मारा गया है। मांस जमा था, ब्लेड भी गिरा था और लड़के का यहाँ का मांस गिरा था। किस जगह पर लड़के का मांस गिरा था? यहीं पर इतना, हाँ इतना मांस गिरा था। मतलब आप लोग का मानना है कि मर्डर यहीं पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि कम से कम 4 इंची तक यहाँ पे गहरा बन गया है। यहाँ पे दबा के धांस के मारा गया है और अकेले आजाद इतना भी नहीं था कि उनको कोई अकेले ऐसा कर दे, इंजाम दे दे। यानी कि आप कहना ये चाहते हैं कि एक आदमी का बस का नहीं था उस लड़के को मारने के लिए। मारा ये तो कंफर्म है। और यहाँ पर लाश थी, बताया जा रहा है कि यहीं पर बेरहम तरीके से उनको मारा गया था। और क्या चप्पल था यहीं पे, चप्पल यहाँ यहीं था और यहाँ पे ब्लड गिरा हुआ था। हम लोग जब खोजने लगे तो ये जितना ये जो बड़े बड़े बजरा है तो इनके घर के चाचा के लड़के हैं, उनको यहाँ पे ब्लड लगा तो हम लोगों को लगा कि शायद इसी रास्ते ठिकाने लगाया गया है। ब्लड आगे कहीं मिला बजरे में? यहाँ सब हर जगह मिला था। ऐसे यहीं से मिला था, यहीं से छींटा लगा हुआ था और ऐसे करके गए थे, ऐसे करके ले गए सर। यानी कि बहुत ही बेरहमी तरीके से आजाद को मौत के घाट उतारा गया था। आज इस ग्राम सभा की जनता अगर यहाँ पर आई हुई है तो एक
बस एक ही मकसद है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। 5 दिन बीत गए हैं, 5 दिन बीत गए हैं, अभी तक मुख्य आरोपी जो है, जो इस घटना को अंजाम देने वाला है, अभी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है और ना पकड़ा गया है वो, और फरार ऐसे घूम रहे हैं। और बताया जाता है कि बुलडोजर बाबा का सर पूरे प्रदेश में है, यहाँ मुख्यमंत्री के ही शहर में इस प्रकार की घटना को लोग सुरक्षित नहीं है, एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आरोपी का मनोबल बढ़ता है सर, इसीलिए अब प्रशासन कुछ कर भी नहीं रही है और एक्टिविटी अगर एक में प्रशासन ढील हुई, दूसरा मर्डर हो गया, अगर इस बार ढील होती है तो तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, ऐसे करते करते एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देंगे आरोपी, और तनिक भी बुलडोजर का डर खौफ नहीं है। खौफ नहीं है सर, खौफ तो नहीं है यहाँ पे, नहीं। जब आज तक अगर मैं बार बार यही और यहाँ कोई सुरक्षा वगैरह वाला, अगर मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, अगर उस घर को ध्वस्त किया गया होता तो आज विजय के मनोबल टूट गया होता और ये घटना नहीं हुई। अगर उन पे कार्रवाई की गई होती, बुलडोजर बाबा से गुहार हम लोग लगा रहे थे कि हम लोग अपना नाज करते हैं कि हमारे शहर के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका खौफ होना चाहिए, लेकिन आज वो लोगों के अंदर से निकलता हुआ जा रहा है। धमकी मिलते जा रहे हैं, धमकी पे धमकी लड़के को मिलते जा रहे हैं। हाँ, निकलने दो, तुमको भी मारेंगे। उसको प्रशासन से मांग यही है, बुलडोजर लाना चाहिए, घर ढाना चाहिए। हाँ, मनोकामना उसका टूट जाएगा। मुख्यमंत्री कुछ सा नहीं दिए, कुछ नहीं दिए जोगी जी। मुख्यमंत्री के दरबार में गए? हाँ, गए थे, हम गए थे जी सर। अरे एक प्रार्थना पत्र भी दिया था हमने, लेकिन उसपे कुछ पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं। अब जनता दरबार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बताइए। मुख्यमंत्री का अब जनता दरबार लगता है, उसमें तमाम जिलों से लोग आते हैं, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ऐसे ही कितने बजे की घटना है ये लगभग 3 बजे की, 3:30 बजे के बीच की घटना है। कौन सा तारीख था? वो 13 तारीख 13 तारीख को हुआ था। 13 सितंबर को। 13 सितंबर को यहाँ पर उनको मारा गया था। आपका ये मानना है? अच्छा, मतलब कितनी उम्र रही होगी आजाद निषाद की? 20 वर्ष। 20 वर्ष जी। अभी 20 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते थे सर? वो 10 में पढ़ता था, अभी एडमिशन 11th में हुआ था। 2 साल गैप भी था उसका, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम सब ठीक, तबीयत ठीक नहीं था, तो इसके लिए हम लोग एडमिशन नहीं करवाए उसका। मतलब अभी 10वीं फाइनल करके 11th में एडमिशन लिया था उन्होंने। जी जी। और उसके बाद ही ये घटना को अंजाम दे दिया गया आरोपियों के द्वारा। आज इस परिवार के लोग, गांव समाज के लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और मेरा भी यही कहना है कि प्रशासन जो कहती है वो करके भी दिखाए। जी बाबा। चौकीदार और प्रधान दरबार जब नहीं लोग आए, चौकीदार गांव का कोई नहीं आया। एक साल नहीं, 2 लोग परिवार में मर गए, ना प्रधान न चौकीदार, कोई आया नहीं है, नहीं आया। छोटे नेताओं का आगमन नहीं हुआ यहाँ, तो बड़े नेताओं का आगमन। बड़े नेता क्यों नहीं आए? बड़े नेता नहीं आते, छोटे नेता का आएंगे। गाँव के प्रधान नहीं आया देखने के लिए, हमारे यहाँ नहीं आया, ये नहीं देखने चौकीदार कौन जी रहा है। जब गाँव के आरोपी हो, मर्डर करने वाला हो, और जिसके यहाँ मर्डर हुआ हो, अगर एक ही गाँव के होते हैं तो ऐसे में नेता नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक छवि है वो खराब हो गई। साहब, हम लोग के डर, आपको इंसाफ मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं होता है। उन्हें राजनीतिक अपना देखना, अपनी कुर्सी देखनी है, कुर्सी देखना, राजनीति देखना, कैसे चलाना है, कैसे सब चीजें होती है। नेताओं के वादे मंचों से शोभा देता है, धरातल पर जब से हत्या हो जाता है, घटना हो जाती है, तो ये नेता नजर नहीं आते हैं। तब आश्वासन देने केवल चले आते हैं। कभी भी आए थे कि आश्वासन देने? कोई नहीं आया था। तो आश्वासन देने भी नहीं आए। मतलब यहाँ केवल वोट लेने के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उसके बाद यहाँ कोई पता नहीं चलता है। हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, घर फूक जाए किसी का, कोई किसी को पड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सब दशाई हालात थी, और यहाँ पर उनको मार करके फेंका गया था। आजाद निषाद को यहीं पर मार कर फेंका गया था। अभी तक पूर्ण रूप से जो मुख्य रूप से जो आरोपी था वो अभी फरार चल रहा है, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहीं से यह बांध है, बांध के उस पार राप्ती नदी है, बांध के उस पार राप्ती नदी। और 100 कहाँ पर थी भैया? हाँ, उधर मार के इसी रास्ते से लेकर यहाँ ब्लड गिर जाता है, इधर ब्लड गिर जाता है। अच्छा। लाके इसमें लाकर के फेंक देते सर। अच्छा, इसी में लाकर के फेंके थे। बॉडी पानी में था या बाहर था? पानी में उतराया हुआ था। अच्छा, उतराया हुआ बॉडी था। लोग देखने आए, टहलने आए थे, सब हल्ला किया कि बॉडी उतराया, तो हम लोग पूरे मोहल्ले भर के हम लोग जुट करके आए। प्रशासन भी आया, तो प्रशासन आया तो निकाला गया।
प्रशासन की मदद से निकाला गया था। लाश बताई जा रही कि इसी पानी में थी और ये राप्ती नदी है बगल में है और यहाँ पर गड्ढा है और इसी गड्ढे में डाला गया था। लाश जब उतराई तो लोगों ने सूचना जानकारी पुलिस को दी और पुलिस के माध्यम से ही इस लाश को निकाला जा सका था। यहाँ ग्राम सभा के लोग परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और ये डर सता रहा है, इन पर डर सता रहा है इन घर परिवार के सदस्यों को कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं न कहीं आने वाले समय में एक के बाद एक घटना और भी कई घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं आरोपी जी। तो हम लोग के क्या करेंगे पुलिस वाले? पुलिस मुख्यमंत्री के साथ होना चाहिए ना पुलिस के ऊपर, लेकिन शासन नहीं दे रहे हैं लोग हम लोग को ऊपर में। उन पर कार्रवाई होना ही चाहिए। आज एक घर का एकमात्र चिराग था, वो एक घर परिवार के वही मात्र चिराग, वही मालिक था घर का, वही चला के बीमार महतार बीमार पर भागल चल जाए, अब के ले जाए? कौन ले जाएगा? 3 बहन पर एक मात्र वही भाई थे और वही घर का एक चिराग थे, वो एक सहारा थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी को उनके ही सर आने वाली थी, लेकिन हत्यारोपियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की का कहीं न कहीं एक तरह से प्रेम संबंध था और ऐसे में और लड़की के भाई पर हत्या का आरोप जताया जा रहा है। जो कुछ भी है, इस प्रशासन इस मामले की जांच करके न्यायोचित कार्रवाई करने की कृपा करें। देखते रहिए स्ट्रीट प्राइम न्यूज़ की विशेष जरूर है। जय हिंद।